ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 1 दिसंबर का मुरली है 2025। आज बाबा का साकार मुरली है। मुरली हेडिंग है मीठे बच्चे। हाँ जी मीठा बाबा। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने आज कहा रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो क्या कहा बाबा ने? बोला कि खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार है विचार सागर मंथन। अर्थात बाबा हमें जो भी ज्ञान सुना रहा है, हमारे बारे में जो भी कुछ कह रहा है, इसको लेके हमें चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि चिंतन ही अनुभूति का आधार है। अगर हम ये सुनकर हम चिंतन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अनुभूति नहीं आएगी। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो ज्ञान की चिंतन करना होगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। और क्या याद रखना होगा? कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब जो जो कुछ भी हम करते हैं तब हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को याद करके कुछ करना है। हमें सिर्फ इस जीवन में हम क्या है, इस स्वरूप में रहकर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है? अगर हम सिर्फ यही इस जन्म के पार्ट के आधार से ही हम सोचेंगे तो हम बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए, हम जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं अभी, इस सेवा का फल हमें भविष्य में मिलेगा। अभी मिलेगा लेकिन वो थोड़ा, मैक्सिमम हम जो भी सेवा कर रहे हैं अभी, इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो हम जो सेवा करने वाले हैं उसके प्रति तब हमारे ध्यान रहेंगे जब हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रहेगा। अगर हमारे पास ये स्पष्ट ना हो कि हम ज्ञान रोज क्यों सुने, समय देके, या फिर हम सेवा क्यों करें। जैसे कि कोई मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ मुझे गाली दे रहा है, फिर भी हम उसको क्यों अच्छे से व्यवहार करें, क्यों उनको मीठा बोले? इस क्यों को हमें जानना है। क्यों? क्योंकि इस चक्र के ज्ञान हमारे अंदर है कि हम इस जन्म में ही, हमारा जीवन इस जन्म के अंदर ही सीमाबद्ध नहीं है। हमारे ये जीवन एक यात्रा है। हम सतयुग से शुरू किया था, अभी ये अंत का समय है, और अभी हम जो कुछ भी करेंगे इसके आधार से हमारा भविष्य निर्माण होगा। तो अगर हम अभी किसी का सेवा करेंगे, किसी को सर्विस देंगे, तो उसका रिटर्न भी हमें मिलेगा। तो हम निस्वार्थ रूप से अभी सेवा तभी कर सकेंगे जब हमारे अंदर पूरा सृष्टि का ज्ञान रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? बाबा ने पूछा कि हम सहज ही कैसे हमारी उन्नति कर सकते हैं। उत्तर, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। बाबा ने क्या कहा? हमें रोज हमारा पोतामेल रखना होगा कि हम आज सारा दिन में क्या गलत किया, क्या सही किया। और एक चीज हमें देखना है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम हमारे लक्ष्य माफिक कितना कम सही किया, कितना कम गलत। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। तो क्या चेक करना है हमें? हमें चेक करना है हमारे से कोई आसुरी काम, या फिर अर्थात हमारे द्वारा कोई गलत काम तो नहीं हुआ है।
दूसरे को कष्ट देने वाला, खुद को कष्ट देने वाला, ऐसा कुछ तो हम नहीं किया। क्योंकि खुद को कष्ट देना, दुख के स्मृति में रहना, ये भी क्या है? ये भी नेगेटिव कर्म है। हमें सदा ही पॉजिटिव चिंतन में रहना होगा, जो हमें खुशी दे। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। तो क्या कहा? हम भी ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट जैसे उनका चार्ट रखते हैं, हिसाब रखते हैं, वैसे हमें भी अभी क्या करना होगा? रजिस्टर रखना होगा, चार्ट रखना होगा। गीत दूर देश के रहने वाला। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? जानते हैं हम हाँ जी। दूर देश किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? परम धाम को। परम धाम को दूर देश कहते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, उनका अर्थ नहीं समझ। सोचिए बाबा ने आज क्या कहा पहले ही हेडिंग में, अगर हम विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी में रहेंगे। यही एक बात लीजिए, जैसे बाबा ने आज क्या बोला पहले ही कि बाबा दूर देश से आते हैं, ये पहले कहा। उसके बाद क्या कहा? ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो, दुनिया का कोई इस दुनिया का मनुष्य नहीं जानते, भल वो कितना भी विद्वान हो। तो ये निशा दिलाने वाली एक पॉइंट है कि हम इस दुनिया के आंखों में जो विद्वान हैं, उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान हमारे अंदर है। ये तो दुनियावी चीज को जानते हैं, और हम ईश्वर को और ईश्वर की दुनिया को और खुद को जानते हैं। तो इस चिंतन में अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? खुशी भी रहेगा, हमारी स्थिति ऊपर भी रहेगा। अगर इस दुनिया के कोई भी लोग हमें कुछ गलत भी कह देगा, अगर हम इस नशे में रहेंगे कि भगवान ने हमें ये कहा है, तो इस दुनिया के मनुष्य का बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना होगा? सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इसको अपने अंदर घुटना भी है कि इस दुनिया वालों में जो श्रेष्ठ पंडित है, उनको भी ये पता नहीं कि ईश्वर कहाँ है। हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो जानते हैं ईश्वर कहाँ पर रहता है और वो कब इस पृथ्वी पर आते हैं और उनका कर्तव्य क्या है। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी इहो पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। क्या कहा बाबा ने? अभी हम बच्चे ही हैं जो इस ड्रामा के राज को जानते हैं। इस दुनिया के और कोई भी आत्माएं, वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उनको भी ये ज्ञान पता नहीं है। यो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबर बार समझते हैं। क्या कहा बाबा ने? कि बाप हम बच्चों को जो ये बातें समझा रहे हैं, हमारे अंदर भी ये समझने में नंबर बार। हम सभी इसको नहीं समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सुनते हैं, चिंतन नहीं करते। ज्ञान का चिंतन ही योग है और ज्ञान का चिंतन से ही हमारे अंदर शक्ति आएगी। इसलिए हमें ज्ञान का चिंतन करना है। क्या क्या चिंतन करेंगे आज? कि ईश्वर क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, इस दुनिया के जो श्रेष्ठ महात्माएं हैं,
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है उनको पता नहीं, लेकिन हम लोगों को मालूम। हमको पता है। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? अपने आप से पूछिए। जी। हम सबको अभी खुद से पूछना है, ये कौन श्रेष्ठ है? दुनिया वाले जिनको श्रेष्ठ कह रहा है और हमें भी लग रहा है वो श्रेष्ठ, या फिर भगवान को जो श्रेष्ठ लगते हैं, यानी हम श्रेष्ठ हैं। अगर हम ये समझ जाए कौन श्रेष्ठ है, तो हमारी स्थिति कभी नीचे नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। हम ये चीजें सिर्फ सुनकर ही छोड़ देते हैं, इसको लेके चिंतन नहीं करते। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना होगा अभी तो हमें इस एक एक पॉइंट को लेकर इनकी गहराई में जाना है, इनके ऊपर हमें विचार सागर मंथन करना है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। चिंतन कीजिए, अगर इस दुनिया में भी कोई हिस्टोरियन है, वो पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो एक टॉपिक के ऊपर करेगा। कोई एंशिएंट हिस्ट्री पर कर रहा है तो वो एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर ही वो ज्ञान लेगा। तो मिडिवल हिस्ट्री पर कर रहा है, मिडिवल हिस्ट्री का भी वो एक पार्ट करता है, जैसे कोई मुगल पार्ट कर रहा है, कोई सुल्तानी पीरियड कर रहा है ना? वैसे ही कोई भूगोल के ऊपर करेगा, जियोग्राफी के ऊपर, कोई बायोलॉजी के ऊपर करेगा। लेकिन हम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके पास, वो पीएचडी वालों के पास जो ज्ञान नहीं है, हमारे पास उसका पूरा कंप्लीट ज्ञान है। वो कितने तक का हिस्ट्री जानते हैं? वो जानते हैं आज से 2500 साल के पहले तक। वो भी क्या है, वो जुड़ा हुआ है। वो भी जो भी आर्कोलॉजिकल चीजें मिले हैं उनको, या फिर जो भी ग्रंथ मिले हैं, उनके आधार पर वो एज्यूम किया है ऐसा हो सकता है। जैसे पहले अशोक और प्रियदर्शी, देवानंद प्रियदर्शी, इन दोनों को अलग समझते थे हिस्टोरियन लोग कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं, प्रियदर्शी अलग लोग हैं और अशोक अलग लोग हैं। लेकिन उसके बाद और भी रिसर्च करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि अशोक और प्रियदर्शी एक ही है। तो क्या है, उनके पास कंप्लीट ज्ञान नहीं है। वो लोग दावे से नहीं कह सकते, दावे से नहीं कह सकते, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं। और बाबा हमें जो इतिहास भूगोल का ज्ञान दे रहा है, ये एकदम परफेक्ट है। अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें तो देखेंगे बाबा ने जो भी कहा है वो सीक्वेंस वाइज एकदम ठीक ठाक मिल रहा है। तो हमारे पास कितने श्रेष्ठ ज्ञान है, अगर हम ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। चिंतन करना माना विचार सागर मंथन करना, ये भी लेना है कि वो लोग कितना जानते, हम कितना जानते, उनका कितना क्लियरिटी है, हमारे कितना क्लियरिटी है। हम जितना जितना इनको तोड़ेंगे उतना ही हमें इससे शक्ति मिलेगी। जैसे हमारे खाना हम जितना चबाएंगे, उनको जितना चबा के खाएंगे, उतना क्या होगा, हजम करने में वो सहज हो जाएगा। वैसे ही हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, इसको जितना हम एनालाइज करेंगे, अर्थात ये जो बाबा ने कहा तुम ये सृष्टि के पूरा ज्ञान जानते हो, वैसे इस दुनिया के लोग जितना भी इतिहास भूगोल जानते हैं उनको रखे एक साइड, और हम जो बाबा के बच्चे हैं इनके पास जो ज्ञान है इनको एक साइड में रख के तुलना कीजिए। अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, यही अगर ये तुलना करेंगे तो हमारे विचार इतने टाइम कहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा। तो क्या हुआ, एक तो ये चिंतन में, पॉजिटिव चिंतन में हमारा बुद्धि व्यस्त हो गया, तो हम क्या होंगे, जो दुनिया की नेगेटिव चिंतन है उनसे हम बच जाएंगे। तो एक तो हमारा एनर्जी लॉस नहीं होगा, और यहाँ पर इसको चिंतन करने से, पॉजिटिव चिंतन करने से हमारे अंदर क्या आएगा, निशा आएगा, नशा आएगा।
हमारे स्वामान ऊंचा होगा। तो अगर हमारे स्वामान ऊंचा होगा तो हमें किसी से कुछ भी मान की इच्छा नहीं रहेगा कि वो लोग हमें अच्छे बोले, वो लोग हमारे प्रशंसा करे, ऐसा हमारी इच्छा ही नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे हम अगर खाना खा लेते हैं, हमारा पेट भर गया, तो जितना भी अच्छा खाना हो वो हमें अच्छा नहीं नहीं लगता, या फिर उसके प्रति हम अट्रैक्ट भी नहीं होते। जी। हम कब होते हैं? जब हमारे पेट खाली होते हैं। वैसे ही हम दूसरे के तरफ, दूसरे की प्रशंसा, इसके प्रति कब झुकते हैं? जब हम खुद अपने स्वामान में स्थित नहीं होते। इसलिए बाबा ने क्या कहा है? अगर तुम स्वामान में स्थित हो जाओगे तो तुम्हारा अभिमान खत्म हो जाएगा। अभिमान माना अभी अभी मुझे मान चाहिए, आप मुझे मान दो। ये कब खत्म होगा? जब हम खुद अपने आप को सम्मान देंगे। कैसे देंगे? जो बाबा ने आज कहा कि तुम कौन हो ये सोचो। कि दुनिया के जो भी ज्ञानी विद्वान पंडित हम समझते हैं, हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तब हमारे अंदर नशा आएगा, हमारे में शक्ति आएगी, माया के ऊपर हम सहज भी हो सकेंगे। बाबा ने फिर कहा, भल तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्मा रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। सोचिए, हमें हमारे पास ही सिर्फ ये ज्ञान है कि परम धाम क्या है। दुनिया वालों के पास ये नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। जी। अगर फायदा होता तो इतने दिन में जो वो कर रहे तो उनका तो फायदा हो जाता। लेकिन अभी भी वो तब भी खोज रहा था अब और अभी भी खोज रहा है। और जब तक वो ज्ञान स्वीकार नहीं करेगा बाबा का, तब तक उसका खोज जारी रहेगा। और हमारा खोज खत्म हो गया। हो गया ना? हाँ जी। हो गया? या फिर खोज है अभी तक? नहीं। अपने आप से पूछना होगा, क्या हम उनको अनुभव किया है? या फिर भक्ति मार्ग के लोगों के जैसा हमारे अंदर भी अभी खोज है कि भगवान को महसूस करना है। महसूस करना और ना महसूस करना, यह हमारे चिंतन के ऊपर है। अगर हम उनके बारे में चिंतन करेंगे, वो जो कह रहा है, इस एक एक पॉइंट को महसूस करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि वो हमारे साथ ही है। और अगर चिंतन नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो नहीं होगा। ठीक है? बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वो हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं हमें? कौन पढ़ा है? जो सभी जो सबका पिता है। जो सबका पिता है वो हमें पढ़ा रहा है, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। कब आते हैं? जब ये चक्र पूरा कंप्लीट होता है। इसलिए ये भी चिंतन करना होगा, जो वो कब मिला है। ये दुनिया वाले तो हमें जन्म बाय जन्म मिलते रहेंगे, लेकिन ईश्वर परम आत्मा जिनको हमें अभी मिला है, वो पूरे 5000 के कल्प में एक ही बार हमें मिलेगा। और अभी वो टाइम है जब उनको हम पहचान सकते। हमें वो मिल गया। इसलिए इस समय के चिंतन में भी हमें रहना होगा कि कौन सी समय में हम है। तभी इस संगम युग, जो हीरे तुल्य युग है, उसको हम महसूस कर पाएंगे कि वास्तविकता में ये हीरे तुल्य युग ही है। जब हम विचार करेंगे, अगर हम विचार नहीं करेंगे तो दुनिया वालों के पास जैसे कलयुग है, संघर्ष का युग है, हमारे ब्राह्मण बच्चों के लिए भी ये कलयुग ही हो जाएगा। संगम युग नहीं रहेगा। इसलिए सभी ब्राह्मणों के पास भी अभी संगम युग नहीं है। जो चिंतन में उसके लिए संगम युग, जो चिंतन में नहीं है उसके लिए कलयुग ही है। इसलिए हमें
चिंतन करना होगा, विचार सागर मंथन करना होगा। अथाव सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो। किससे? किससे? भक्ति मार्ग से। कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना अब खत्म हो गए। खत्म नहीं, छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। कितना समय है अभी? थोड़ा सा। थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे, फिर सतोप्रधान दुनिया में आकर राज्य करें। तो क्या कहा बाबा ने? अगर हम सतोप्रधान बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे और वहां जाकर राज्य भी करेंगे। यो रास्ता कलप कलप अनेक बार बाप ने बताया है। कितने बार बताया है? अनेकों बार। अनेकों बार कलप कलप। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है हमें? अभी दैवी गुण धारण करना है। रोज अपना पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। इतना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यो वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मणिया होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में। देवताएं कहां पर होता है? सतयुग में होता है। ब्राह्मण है संगम युग पर। श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है हमारा ये ब्राह्मण जन्म। कब महसूस होगा? जब हम रियलाइज कब करेंगे? चिंतन से। जब हम चिंतन करेंगे कि हमें ये जो ब्राह्मण जीवन मिला है, किससे मिला है? ये स्वयं भगवान ने हमें दिया है। देवता जन्म तो कितने बार मिलेगा? 20 बार मिलेगा, लेकिन ये ब्राह्मण जन्म एक ही बार। ये कब रियलाइज होगा? जब हम चिंतन करेंगे। इसलिए हमें चिंतन करना होगा कि ब्राह्मण जीवन क्या है और इस जीवन का महत्व क्या है। इस जीवन के ऊपर ही हमारा पूरा 84 जन्म का फाउंडेशन, इस जन्म के ऊपर। अभी हम जैसे हमारी स्थिति बनाएंगे वैसे ही हमारा भविष्य निर्माण होगा। अभी भगवान ने इस ब्राह्मण जीवन में हमें अपना भाग्य लिखने का कलम दे दिया है। बाद में हम ये नहीं कह सकते कि किसने मेरा भाग्य रचा। अभी भगवान ने हमें अपने हाथ में कलम दे दिया है। हम जितना खींच सके अपना भाग्य खींच सकते हैं। तो ये चिंतन में करना, चिंतन लाना पड़ेगा कि हम अभी कौन है? ब्राह्मण है। हम अभी है ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंचा है। फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण चोटी फिर देवता। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनने के लिए। भगवान किसको पढ़ाते हैं? ब्राह्मणों को, देवता को नहीं। तो भाग्यशाली कौन? हम ब्राह्मण। ब्राह्मण या फिर देवता? अगर ऑप्शन हो तुम्हें क्या बनना है, देवता या फिर ब्राह्मण, क्या बनोगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण बनेंगे तो देवता ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, हो जाएंगे। सच्चा ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण नहीं। नकली ब्राह्मण कैसे होते? नकली ब्राह्मण जो महसूस नहीं करते हम कौन है, जो ज्ञान सुना है महसूस नहीं किया है। क्योंकि सुनने से कुछ नहीं बदलता, महसूस करने से बदलता है। और महसूस कब होगा? जब हम चिंतन करेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा? ज्ञान और योग। कठिन क्या है?
ज्ञान तो सुन ले सकते हैं, लेकिन योग में हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। योग क्या है? योग है ज्ञान का चिंतन। हाँ जी। योग क्या है? जी। योग है ज्ञान का चिंतन। जैसे बाबा ने आज कहा, तुम कौन हो? तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तुम इस दुनिया के सबसे विद्वान पंडित से भी ऊंचे हो। हम्म। तो ये सुना, इसका चिंतन जब करेंगे तो क्या होगा? योग होगा। ये योग होगा। कैसे समझे योग होगा? जैसे योग माना क्या? योग माना जोड़ना। जैसे बैटरी खत्म हो गया, हम उनको चार्जिंग। चार्जिंग में दे, तो अगर वो बैटरी ग्रीन होगा तो हम क्या देखेंगे? हम क्या सोचेंगे कि ये चार्ज हो रहा है। और अगर रेडी रहेगा तो क्या? ये चार्ज नहीं हुआ, मतलब कनेक्शन नहीं दिया। हमने जोड़ा केबल से, लेकिन स्विच ऑन नहीं किया। हाँ। वैसे ज्ञान सुना, ये क्या? चार्ज में दिया, लेकिन ऑन कब होगा? जब चिंतन करें। जब इस ज्ञान के पॉइंट को लेके हम चिंतन करेंगे। जी। और जब भी हम इस ज्ञान के पॉइंट को लेके चिंतन करेंगे तो महसूस करेंगे हमारी स्थिति का भी ग्रीन सिग्नल शुरू हो गया, क्योंकि हमारे अंदर खुशी आती रहेगी। हमारी स्थिति ऊंचा उठता जाएगा। हमारे अंदर जो बोझ है वो धीरे धीरे उतर जाएगा। इसलिए ज्ञान सुनने के बाद उसका चिंतन, उसका अनुभूति में जाना, यही योग है। यही योग है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की बात, रोने की बात नहीं। क्या कहा बाबा ने? हाँ जी। अगर कोई किसी का रोग भी हुआ है, शरीर भी छोड़ दिया, तो दुख नहीं होना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि क्यों? इस शरीर के बाद वो अगला शरीर पाएगा। क्योंकि हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं, उनके पास वैसा ही वाइब्रेशन जाते हैं। अगर किसी को दर्द है, हम उस दर्द के बारे में चिंतन करेंगे, हम भी दुखी हो जाएंगे, तो क्या होगा? उसके अंदर भी वो दर्द की एनर्जी फ्लो होगा। वैसे जो भी शरीर छोड़ दिया है, उसके बारे में चिंतन करके अगर हम दुखी होंगे, तो दुख के वाइब्रेशन उसके पास अगले जन्म में भी पहुंच जाएगा, तो वो दुखी रहेगा, वहां पे भी वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ है वो खुश रहे, जो भी शरीर छोड़ दिया है या फिर जिनके भी शरीर थोड़ा ऊंचा ऊपर नीचे है, तो हमें खुश रहना होगा, हमारी स्थिति को ऊंचे रखना होगा, फिर उनके अंदर भी वो चला जाएगा। वैसे ही बहुत तो शमशान में ले जाते हैं, तो आवाज करते आते हैं, राम नाम संग है, तुमको कुछ भी कहना नहीं है, हमें सिर्फ शांत रहना है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारे है साइलेंस। तो साइंस के उत्पत्ति विकास हुआ साइलेंस से, क्योंकि जब तक कोई साइलेंस में नहीं जाएगा, एक चिंतन में स्थित नहीं होगा, तब कोई भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है। इसलिए साइलेंस इज द मदर ऑफ क्रिएशन। हाँ जी। क्या? साइलेंस इज द मदर ऑफ क्रिएशन। तो हमारे को बाबा क्या अभ्यास करा रहा है अभी? साइलेंस की अभ्यास। क्योंकि अगर हम देखें, जो भी साइंटिस्ट अभी जो कुछ भी आविष्कार कर रहा है, ये पहले भी हो चुका है। इसलिए क्या कहते? डिस्कवर। कवर मीन्स जो है, लेकिन जिसके ऊपर एक चादर है। हाँ जी। डिस्कवर माना उस चादर को हटाना। इसलिए देखेंगे कि पहले भी प्राचीन काल में, जैसे लीजिए, जैसे हम जानते हैं न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटी का आविष्कार किया है। लेकिन अगर हम इतिहास में देखेंगे, तो देखेंगे प्राचीन काल में भारतीय ऋषियों ने
ग्रेविटी का आविष्कार पहले ही किया चुका है, पहले ही किया कर चुका है ग्रेविटी का। तो वो कौन है? वो हम महान आत्माओं के अंदर ही कोई आत्मा है जिन्होंने वो किया है। तो अब जो हम साइलेंस का बल हमारे अंदर भरते हैं, इसके आधार से ही हम तब वो बड़े बड़े जो आविष्कार है हम करेंगे। इसलिए इतिहास में हम देखेंगे तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे संभव है। जैसे अगर आप देखिए, दुनिया वाले कहते हैं कि हम पहले असभ्य थे, अभी अब सभ्य हो रहे हैं। तो पहले वाले लोग जो किया है उससे हम श्रेष्ठ कर्म क्या है मानते तो ये मानते। अगर हम इतिहास में देखेंगे तो देखेंगे प्राचीन काल का जो सभ्यताएं है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, शील सभ्यता, सिंध में हड़प्पा सभ्यता एक ही है। अगर हम देखेंगे वहां के लोग जितना एडवांस थे, उनका नगर परिकल्पना जितना सिस्टमिक था, अभी इस मॉडर्न टाइम हम जो कहते हैं हम अभी मॉडर्न है, हमारे नगर का सिस्टम भी उतना साइंटिफिक नहीं है, सुंदर नहीं है। तो ये कौन था? ये हमसे क्या अनुन्नत था? नहीं, ये सब हमारे से भी उन्नत था। तो साइंटिस्ट ये नहीं मिला पा रहा है कि ये कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो इवोल्यूशन थ्योरी में विश्वास करते हैं कि इवोल्यूट हुआ। लेकिन अब भी कहता है कि पिरामिड का जो एक एक भी पत्थर है ना, हाँ जी, अभी तक ऐसा कोई भी करेंट आविष्कार नहीं हुआ जो एक पत्थर को उठा सके। इसके बारे में अभी भी साइंटिस्ट लोग अचंभित है कि ऐसे कैसे बनाया। उनके पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन हमारे पास है। बाबा ने बोल दिया है, क्योंकि हम पहले ऊंचा थे, धीरे 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 हमने नीचे उतरा है। तो अभी जो हम घमंड में है कि हम सबसे उन्नत है, सभ्य है, ये गलत है। हम नीचे ही नामते आए हैं। वो पहले वाले लोग हमारे से भी ज्यादा एडवांस थे। तो ये कंप्लीट ज्ञान किनके पास है? हमारे पास। अब जो वो नहीं मिला पा रहा है, तो क्या कह रहा है कि दूसरे कोई ग्रह से कोई आया है, कोई एलियन आया था, उन्होंने ये बनाया था। तो अभी कहाँ गए वो? लेकिन हमारे पास इसका उत्तर है कि हमारे पूर्वज हमारे से भी ज्यादा उन्नत थे। हमारे पूर्वज माना अभी जो हम हैं, क्योंकि वो पूर्वज भी कौन थे? हम ही थे, जो अभी ये साइलेंस के बल अपने अंदर धारण कर रहे हैं। अभी जो साइलेंस की बल हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, इसके आधार से ही हम वो बड़ा बड़ा इन्वेंशन करेंगे। इसलिए अभी इस ब्राह्मण जीवन के आधार से ही हमारा हमारा कल्प का जन्म जो होगा, हम क्या बनेंगे, वो निर्माण होने वाला है। इसलिए सबसे वाइटल समय है। इसलिए इस संगम के हर एक सेकंड का बहुत मूल्य है। हमें ये ऐसे ही गंवाना नहीं है। अभी इस दुनियावी चीजों में हमारा एनर्जी नष्ट नहीं करना है। इसको अभी हमें क्या करना होगा? रक्षा करना होगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि हमें आगे अब क्या करना होगा? हमें आप साइलेंस पे रहना होगा। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ये ज्ञान ही क्या होगा? हम जो बाबा के पास अभी ये ज्ञान सुन रहे, यही विज्ञान हो जाएगा, यही विज्ञान में बदल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से ही पढ़े, ज्ञान से भी पढ़े। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। तो हम सिर्फ ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, यही विज्ञान है। विज्ञान माना विशेष ज्ञान, विज्ञान माना विशेष ज्ञान। तो हम दुनिया वाले जिनको विज्ञानी कहते हैं, उनके पास ये विशेष ज्ञान है कि हम कौन हैं, नहीं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं,
ये ज्ञान किनके पास है? हम ब्राह्मण बच्चे के तो पास विज्ञानी कौन है? हम हैं। तो सच्चे का विज्ञानी तो हम ही है, जिनके पास विशेष ज्ञान है, हाँ जी, जो ये दुनिया वालों के पास नहीं है। तो ये कितना स्ट्रांग नशे वाला पॉइंट है, और ये वास्तविक भी है, ये कल्पना नहीं है। आप खुद अपने आप से पूछे कि विशेष ज्ञान किनके पास है, दुनिया वालों के पास या फिर हमारे पास? यही स्वमान है, यही स्वमान है। हमें यह चिंतन करना होगा। अभी आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो, इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है, है ना? वो सुख भी दे रहा है जैसे, वैसे दुख भी दे रहा है ना? जो भी सुख के चीज वो बना रहे हैं, वो भी क्या हमारे दुख के कारण बन रहे हैं। जैसे मोबाइल, जैसे विज्ञान ने हमारे लिए मोटर गाड़ी बनाया, लेकिन अभी उस मोटर गाड़ी का कारण ही क्या हो गया? वायु प्रदूषित हो गया है। वैसे ही आपने जो बोल रहा था अभी, मोबाइल हमारे सुविधा के लिए बना है, लेकिन हम अभी इतना मोबाइल के प्रति एडिक्ट हो गए हैं कि मोबाइल के बिना हमें चलता ही नहीं। वो हम लोगों को कंट्रोल करने लगा थे, वो हमको कंट्रोल कर रहा है। जो पहले सुख दे रहा था, अभी वही हमें दुख भी दे रहा है, हमारा समय नष्ट कर रहा है ना? तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो हमें अभी क्या करना होगा? हमारे मत छोड़ के ईश्वर हमें जो मत दे रहे हैं, हमें उस पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख ना दो। क्यों नहीं दुख देना है? क्योंकि हम जो देंगे वही हमको रिटर्न एकदम, हम जो देंगे वही हमें इंटरेस्ट के सहित हाँ जी, रिटर्न मिलेगा। इसलिए हमें तो अभी कांटे का बीज नहीं बोना है ना। ना बोना है या फिर नहीं बोना है? नहीं जी, नहीं बोना है। इसलिए हमें कभी भी किसको दुख नहीं देना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, हम भाई बहन है, यो है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं, बाबा इहो इहो हालत होती है, इस हालत में क्या करें? बाबा समझाते हैं, भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होना चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ जी, बनेंगे? जरूर बनेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। तो देवी देवता बनने के लिए क्या करना होगा? हमें पवित्र रहना होगा। यह तो मुश्किल है। अरे, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? जी, रह सकते। कब हमें मुश्किल लगेगा? जब हमारे लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट नहीं होता है। अगर हमारे लक्ष्य हमारे पास स्पष्ट हो गया, तो हमें कुछ भी छोड़ने में मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि इस त्याग के बाद, इस त्याग के विनिमय में हमें क्या मिल रहा है, इसे त्याग करने से हमें क्या मिलेगा। हमें सिर्फ यही चिंतन में लाना है, क्या मिलेगा। यह अगर स्पष्ट हो जाए तो छोड़ना आसान हो जाएगा। मुश्किल तब होता है जब हम क्यों नहीं खोज पाते, क्यों छोड़ना है। अगर क्यों छोड़ना है, ये प्रश्न का उत्तर हम अपने बुद्धि को समझा सके, तो छोड़ना
सहज हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? हमें अभी हमारे लक्ष्य को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम क्या बनने वाले हैं। यो लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नर्कवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यो भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं है यो है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। तो हम अभी रावण राज्य में, तो हम कौन हैं? हम असुर ही है। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी है यो राक्षस राज्य है। हम असुर है अभी? अभी नहीं, हम कौन है? हम अभी ब्राह्मण है, भगवान का संतान। भगवान के संतान है, हम असुर नहीं है। अगर ये भूल जाएंगे कि हम ब्राह्मण है, भगवान की संतान है, तो फिर हो गए। असुर ही बन जाएंगे। इसलिए हमें ये याद रखना होगा। बहुत कहते भी है ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु इतनी भी समझ नहीं, बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्त को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। किससे? जो समझने नहीं वाला है, जो सुनते नहीं है, उनसे हमें माथा नहीं मारना है। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजम लखा वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। या तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, या क्या है? यहाँ पर सब रोगी है, अनहेल्दी है। बाबा हमें क्या बनाने वाला है अभी? निरोगी। निरोगी बनाने वाले हैं, एवर हेल्दी बनाने वाले हैं। वहां तो कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने युगबल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती है। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, दैवी देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं। कहाँ पर? सत्ययुग में। सतयुग में। रावण राज्य ही नहीं, वो है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। यह लड़ाई भी अंतिम लगती है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। कब तक? त्रेता तक। यज्ञ भी यह यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचरा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शुभिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होना चाहिए? बाबा ने पूछा कितने खुशी होना चाहिए? अपने आप से पूछो कितने खुशी होना चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे, कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यो है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते बाबा यो हालत होती है, इस हालत में क्या करें? तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो, सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वो समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वो नास्तिक है। तुम कहते हो, क्या कहते हो?
जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वो नास्तिक वो नास्तिक है। तो दुनिया वाले जो भक्ति मार्ग में है वो कौन है? नास्तिक वो भी नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते। तो आस्तिक कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे बाबा ने कहा तुम अभी आस्तिक बने हो। तो एक एक पॉइंट हमारी स्थिति को बहुत ऊंचा करने वाले। अगर ये पॉइंट को भी हम ले ले कि दुनिया वाले जो भगवान को नहीं जानते वो कौन है? नास्तिक। और हम जो भगवान को जानते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे क्या है? आस्तिक है। त्रिकालदर्शी भी बने हैं ना। तीनों लोगों, तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, अभी तुम वो बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो इहो है ना, इहो बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है क्या? हमारा काम क्या है? याद करना। क्या है हमारा काम? याद करना। क्या याद करना? बाबा हमें जो सुना रहा है। तो कृपा मांगने की जरूरत नहीं रहेगा। कृपा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भूल जाते हैं। क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलविट बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापिस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लॉ नहीं। क्या कहा बाबा? पवित्र आत्मा को इम्प्योर शरीर नहीं मिलेगा। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना। यह देवता है विकार से जन्म नहीं लेते, जो फिर सन्यास करना पड़े। यह तो ऊंच ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यो है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है नहीं, है ही सतोप्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यो है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना क्या होगा? जितना बाप की याद में रहेंगे उतना क्या होगा? उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यो भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे
तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। उच्च पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। क्या करना है अभी अभी? अगर कोई कुछ भी हमें कहे वो सुना अनसुना कर देना है। कौन सी बात? जो हमें दुख देने वाले बातें, वो बातें। तो बच्चों को ही ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छे होते हैं। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर बाबा ने कहा, बाप ने राइट रॉन्ग को समझाने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा 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 प्यार हो, कभी खुददृष्टि ना हो। 2 नंबर, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता में रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। क्या कहा बाबा ने? किसी की विशेषता को देखना एवं उसका वर्णन करना, क्या है ये? क्या है? जो हर एक की विशेषताओं को वर्णन करते हैं वो क्या है? वो पुण्य आत्मा है। तो अगर हम पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमें? ईश्वरीय की रॉयल्टी के संस्कार के आधार से। तो ये क्या है? ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार है। क्या? दूसरों के अंदर विशेषता देखना, गुणों को देखना, और इसके आधार से हम ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है और हर एक में विशेषता देखना है। वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ संकल्प की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाले चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। रॉयल आत्मा दूसरों ने जो कुछ भी छोड़ दिया उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी बा अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेहियों के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है अभी? हर एक की विशेषताओं को वर्णन करना है, एक दो का। स्लोगन, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देते हैं। तो वरदान की शक्ति क्या करेगा? परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देगा। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। क्या करना है अभी हमें? अभी हमें संपन्न और कर्मातीत बनने का धुन लगाना है। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा है, वरदान है कर्मातीत भव। तो निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा क्या है? हमें कर्मातीत बनना है। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म संबंधों से हल्के और लाइट। तो डबल लाइट क्यों कहेगा? जो सर्व कर्म बंधनों से हल्के है या फिर लाइट है। सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो सेवाओं में आते कभी यो धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। तब क्या धुन लगा देना चाहिए अभी? हमें संपूर्ण या फिर कर्मातीत बनना है। तो आज हम 1 मिनट के लिए जो भी हम सुने हैं आज, उसको हम थोड़ा चिंतन करेंगे। थोड़ा सीधे होके बैठ जाइए। एक दीर्घ श्वास लीजिए और अपने मन बुद्धि को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आइए और अपने आप से पूछिए कि हम कौन हैं? कौन है हम? हम ये सृष्टि के वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो इस दुनिया के विद्वान पंडित भी नहीं जानते। हम इस दुनिया के एक्यूरेट हिस्ट्री और जियोग्राफी को जानते हैं। हम भगवान को जानते हैं। हम इस सृष्टि को जानते हैं। हम इस युग चक्र को जानते हैं। तो हमारे से ज्यादा विशेष ज्ञानी यानी विज्ञानी और कोई नहीं है। तो आज हम सारे दिन इसी शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे कि हम कौन हैं? हम श्रेष्ठ ज्ञानी आत्माएं हैं। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।